दर्शकों, आध्यात्मिक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। हम सभी के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। कभी बिजनेस को लेकर, कभी जॉब को लेकर, कभी हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, कभी हमें रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, तो कभी बच्चों को लेकर हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब इन सभी प्रॉब्लम को हम टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स हमारी प्रॉब्लम को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या सॉल्यूशंस हमें बताते हैं, इसी विषय पर आज का हमारा ये कार्यक्रम है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर और साथ ही साथ एनर्जी हीलिंग एक्सपर्ट पूनम गुप्ता जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर हम पूनम जी का स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि पूनम जी को टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, साथ ही साथ एनर्जी हीलिंग के लिए ग्लोबल चॉइस अवार्ड से भी अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस चीज की हम बधाई भी देंगे पूनम जी को और साथ ही साथ उनका स्वागत भी करेंगे। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और साथ ही साथ जो ग्लोबल चॉइस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है उसके लिए आपको हार्दिक आभार। बहुत जी, तो हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, एक छोटा सा सवाल टैरो को लेकर मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग से हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कैसे कर सकते हैं। इसके जरिए आप क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही है और उसके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए, वो सब इसके थ्रू पता कर सकते हैं। और नियर फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है वो भी हमें टैरो के थ्रू पता चल जाती है और हम उसका निवारण कर सकते हैं। चलिए, तो 90 to 95% एक्यूरेसी टैरो कार्ड रीडिंग में है। और जैसा कि हमारा प्रोग्राम है तो व्यूअर्स हमारे साथ पूनम जी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे पहले व्यूअर हैं उनको मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ तो शालिनी जी हैं और ये दिल्ली से हैं। इनका ये सवाल है कि ये अपना बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहती हैं, लेकिन स्टार्टअप करने में ही इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये आपसे जानना चाहती हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए आप इनको ये बताएं, समझाएं कि इनका जो बिजनेस है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा और उसमें सक्सेस उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल जी, शालिनी जी दिल्ली से हमारे साथ हैं। तो अभी पूनम जी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताएंगे शालिनी जी कि आपका बिजनेस जो है वो कब तक शुरू हो जाएगा और उसमें सक्सेस रेट आपका क्या रहेगा, यानी सफलता आपको कितनी मिलेगी। शालिनी जी के कार्ड्स निकाले हैं और शालिनी जी आपका बिजनेस जो है बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है और उसके काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ये जो कार्ड है द सन कार्ड है, इसकी एनर्जी बहुत हाई है एंड इसके थ्रू आप अपनी लाइफ में और करियर में बहुत ग्रोथ करेंगे। एंड जो आपका बिजनेस का है, ये कार्ड आपके लिए बताता है कि आप स्टार्टअप करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी और एक बार जब आपको सफलता मिल जाएगी उसके बाद में कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो शालिनी जी आपके कार्ड्स निकालकर पूनम जी ने आपको बता दिया है कि बहुत जल्दी बिजनेस का स्टार्टअप आपका होने वाला है, लेकिन ये राह आपके लिए आसान नहीं होने वाली है। आपको मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन डट के आपको उनका मुकाबला करना है और सक्सेस मिलने के बाद जीवन में आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, यानी इतनी ऊंचाइयों पर आप पहुंचेंगी कि आपको जीवन में पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, अब नेक्स्ट व्यूअर हमारे साथ अमित जी हैं गाजियाबाद से। और अमित जी, आप ये जानना चाहते हैं कि इनको ना रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वाइफ के साथ इनकी अनबन रहती है, बन नहीं पाती है। हालांकि सुधार की कोशिशें ये करते हैं, लेकिन रिलेशन में सुधार इनको नजर नहीं आ रहा है। टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए आपसे जानना चाहते हैं कि रिलेशंस आगे जाके इनके कैसे रहेंगे, कोई और बड़ी नौबत तो नहीं आ जाएगी, मतलब डिवोर्स की नौबत तो नहीं आ जाएगी, सेटलमेंट होगा या नहीं होगा इनकी वाइफ के साथ, ये आपसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं अमित जी के लिए कार्ड्स निकालती हूँ एंड तो अमित जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, परेशान ना हो। अभी आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पूनम जी आपको बताने जा रही हैं कार्ड्स के थ्रू। और ये देखिए पूनम जी, कार्ड्स आपके निकाल रही हैं। अमित जी, ये आपके रिलेशनशिप के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। ये बता रहा है कि आपके जीवन में अभी परेशानी चल रही है और आगे आने वाला समय भी आपके लिए थोड़ा कठिन है। इसीलिए और जो मैंने दूसरा कार्ड्स निकाला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने रिश्ते को सुधारने के लिए थोड़ी कोशिश कीजिए। जो ये मैंने दूसरा कार्ड निकाला है, ये यह दर्शा रहा है कि आपको
रिश्ते में आपसी संबंध में सुधार लाने की जरूरत है। आगे आने वाले समय में आपके वाइफ को कंसीव के भी चांसेस हैं। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी भी बताना चाहती हूँ जिससे आपके रिश्तों में सुधार आए। आप सोमवार को शिव जी भगवान की पूजा कीजिए, जिससे आपको आपके रिश्ते में सुधार नजर आएगा और शिव भगवान की कृपा आप दोनों पे बनी रहेगी। चलिए अमित जी, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, ये रीजन आपको बता दिया गया है। साथ ही साथ रेमेडी भी पूनम जी ने आपको बताई है, तो इस रेमेडी को भी आप जरूर कर लीजिएगा। और दर्शकों, आप सभी से भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उनसे आप पार पाना चाहते हैं, तो पूनम जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहीं से पूनम जी आपको सोल्यूशन बताएंगी, रेमेडी बताएंगी, साथ ही साथ क्या कुछ सुधार आप अपने जीवन में कर सकते हैं जिससे आपका जीवन बेहतर बन सके। ये सारी बातें पूनम जी आपको बता रही हैं। और अगर कार्यक्रम के बाद आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें या मिलना चाहें, तो भी नंबर्स डिटेल्स आपके सामने हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे साथ पुनीता जी हैं गाजियाबाद से। और पुनीता जी जो है वो थोड़ा सा चाहती हैं कि बिजनेस उनका और अच्छे से ग्रो करे। बहुत अच्छे लेवल पर बिजनेस है, उसको और ज्यादा ऊंचाइयों पर वो लेकर जाना चाहती हैं, तो उसके लिए वो क्या कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल पुनीता जी, मैं आपका ये क्वेश्चन ले रही हूँ और मैं बताती हूँ आपको बिजनेस में क्या करने से लाभ मिलेगा। जी और चलिए देखते हैं। तो पुनीता जी, आप दिल थाम के बैठिए, आपके कार्ड्स निकलने वाले हैं और अभी पूनम जी आपको बताने वाली हैं कि क्या कुछ आप कर सकती हैं और ज्यादा बेहतर अपने बिजनेस को बनाने के लिए। पुनीता जी, ये आपके लिए बिजनेस के लिए कार्ड आया है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ा सुधार लाएं और उसे थोड़ा नयापन से करने की कोशिश करें, जिससे आपके काम में और ग्रोथ हो, दिन ब दिन तरक्की हो। और जो ये दूसरा कार्ड आपके लिए निकला है, द सन कार्ड है, इस कार्ड की एनर्जी आपके बिजनेस के लिए ये बता रही है कि आपके काम में नयापन लाने से बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और आगे नए रास्ते भी खुल रहे हैं। ये मैं आपके लिए विश कार्ड भी कह सकती हूँ। एंड अगर मैं आपके लिए रेमेडीज की बात करूँ तो रेमेडीज आप सूर्य भगवान को रोजाना जल चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए पुनीता जी, तो ऑलरेडी आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और ग्रोथ देने के लिए आपको क्या कुछ करना है, अभी अभी पूनम जी ने आपको बता दिया है। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये जो रेमेडी आपको बताई गई है, इसका पालन आप जरूर करेंगे। अच्छा पूनम जी, टैरो कार्ड रीडिंग जब हम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और उसकी रेमेडी जो हम करते हैं वो लगभग हमें कितने टाइम के लिए करनी है? क्या आजीवन हम वो रेमेडी करें जिससे हमें रेगुलर फायदा होता रहे, या ये रेमेडी जो है हमें कितने समय तक के लिए करनी है जिससे अच्छा रिजल्ट हमें मिल सके? ये हमारी प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि हमें कितने टाइम के लिए करनी है। कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो हमें आजीवन करनी चाहिए और कुछ एक समय के लिए होती है, इतने समय तक आपको करनी है, उसके बाद में फिर कुछ और नया करना। जी, अच्छा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए, हीलिंग के जरिए, एनर्जी हीलिंग के जरिए। तो कुछ अपनी संस्था के बारे में आप बताएं कि कब आपने इसकी शुरुआत की, किस तरह से आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना है और इस फील्ड में आकर लोगों का जो है भला करना है। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी जर्नी कुछ मुझसे स्टार्ट हुई है। एनर्जी हीलिंग जब मैंने स्टार्ट की, उससे पहले मुझे कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे। फिर मैंने कहीं से रेकी करवाई एंड मुझे काफ़ी अच्छे अनुभव मिले। उसके बाद में फिर मैंने इसे सीखा और आज इसे मुझे करते हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं मुझे, और इसमें मुझे बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिल रही है। मैं लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही हूँ। कोविड में भी बहुत ही अच्छे और सराहनीय रिजल्ट मुझे मिले हैं। जी हाँ, हमने ये सुना और हमने पढ़ा भी था कि कोविड पेशेंट्स को जो है आप रेकी के जरिए, एनर्जी हीलिंग के जरिए जो है उनको आप हील कर रही हैं और मोटिवेट कर रही हैं, जिससे जो है उन लोगों का बहुत ज्यादा भला हो रहा है। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? आपके जहन में कहाँ से आया कि भाई मुझे जो है इसी फील्ड में जाना है? वो बात ठीक है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई, आपने रेकी सीखी, आप उससे इम्प्रेस हो गई, तो क्या यही एक मोटिवेशन का कारण था या कहीं और से भी कोई मोटिवेशन आपको मिला? जी नहीं,
यही मेरे मोटिवेशन का कारण था कि जहाँ रेकी के जरिए लोग बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं इसको लोगों का लाभ दूं। आजकल के परिवेश में रेकी से या एनर्जी हीलिंग से हम लोगों को किस परसेंट तक, किस लेवल तक हम उनको ठीक कर सकते हैं? एनर्जी हीलिंग का मैं एक किस्सा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास में अभी कुछ ही दिन पहले एक अस्थमा की प्रॉब्लम से रिलेटेड केस आया, जिनकी उम्र 56 इयर्स थी एंड उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर थी कि उन्हें सोने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी, विदाउट इनहेलर नहीं रह पाते थे। विद इन 15 डेज उनकी इस प्रॉब्लम में काफ़ी सुधार आने लगा। वो मेडिसिन के थ्रू सरवाइव कर रहे थे, इनहेलर यूज़ करते थे। विद इन 15 डेज उन्होंने इनहेलर और दवाई दोनों का ही यूज़ बंद कर दिया। 1 मंथ में उन्हें 50% रिलीफ आ गया। ये कुछ जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें क्योर होने में टाइम लगता है, बट समय के साथ साथ ये पूरी तरीके से जड़ से चली जाती है। चलिए देखिए, तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम अस्थमा जैसी है और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम रेकी के जरिए या एनर्जी हीलिंग के जरिए हील कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दर्शकों आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम बड़ी होती है या बीमारी हमारी बड़ी है तो उसको ठीक होने में या कम होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, लेकिन ये बात पक्की है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके दूर जरूर हो जाएगी। इसलिए अगर आप भी रेकी कराना चाहते हैं या एनर्जी हीलिंग के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक व्यूअर हमारे साथ और जुड़ गई हैं। ये रुमैसा हमारे साथ जुड़ी हैं हापुड़ से, और रुमैसा ये जानना चाहती हैं कि मीडिया फील्ड में ये अपना करियर बनाना चाहती हैं, एंकर बनना चाहती हैं मीडिया में, तो क्या कितने चांसेस हैं कि मीडिया में इनका सक्सेसफुल करियर बन सकेगा? तो रुमैसा जी, आप जो है जरूर मीडिया में अपना करियर बनाइएगा, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके फ्यूचर को लेकर, ये अब आप ध्यान से सुनिए। रुमैसा जी, आपके लिए जस्टिस कार्ड आया है और ये बताता है कि अगर आप अपनी इस फील्ड में करियर बनाना चाहती हैं तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखने की जरूरत है, चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। और ये जो मैं आपके लिए दूसरा कार्ड निकाल रही हूँ, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है कि अगर आपने अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लिया तो आपका करियर इसमें काफ़ी अच्छा है। आप इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप इस फील्ड में ग्रो करें, आपको दिन ब दिन तरक्की मिले। चलिए, तो रुमैसा जी यहाँ पर खुश आप हो जाइए, क्योंकि इस फील्ड में आपका करियर बहुत अच्छा बनने वाला है। और फिलहाल दर्शकों, यहाँ पर समय ने भी हमें इशारा कर दिया है कि आज इस कार्यक्रम को हमें यहाँ पर विराम देना है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगले अंक में आपके सामने जरूर हाजिर होंगे और टैरो से जुड़ी और बहुत सारी नई और रोचक बातें भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पूनम जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।